हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपनी YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए 9, 10th, +1, +2, BA, BCom। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स टैलेंट सर्च। तो जिन बच्चों का इन फ्यूचर इवन जो 9th और 10th में है और जो कॉमर्स में है उनका तो इंटरेस्ट है ही, मगर 9th और 10th में भी जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आने वाले कल में कॉमर्स फील्ड से BSc बीकॉम करना चाहता हूँ या MCom करना चाहता हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे इस टेस्ट को जरूर भरें। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसकी क्राइटेरिया है, रिजल्ट कैसे आएगा, इसका अवार्ड कौन कौन से निकलेंगे इसमें और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, वो सब मैं आपको डिटेल में इसमें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट टेस्ट। तो कॉमर्स टैलेंट सर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो क्या है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कॉमर्स के प्रति, यानी कई बच्चे साइंस के, जैसे साइंस में काफी बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो इसी तरह कॉमर्स में बच्चों का इंटरेस्ट हो। तो इस टेस्ट को जो बनाने का मकसद है वही है टू एजुकेट यू, एम्पावरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फाइनेंशियल अवार्ड एज वेल एज रिकॉग्नाइजेशन। इसमें जो अवार्ड है बेटा 1 लाख रुपीज, फर्स्ट रैंकर को जो प्राइज मिलेगा वो 1 लाख है, सेकंड रैंकर को 50,000 है और बाकी जो प्राइजेस है मैं डिटेल में एंड में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा, और दूसरी बात, मोटिवेट द स्टूडेंट टू ऑफ द कंट्री टू अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स स्ट्रीम। बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम को आगे बढ़ाने के लिए इस टेस्ट को क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कौन कौन से बच्चे इस टेस्ट को पेपर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9th क्लास से लेके BCom और BMS, BBA, एलाइड सब्जेक्ट यानी उससे रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी बैचलर डिग्री होती है वो सब बच्चे इन टेस्ट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन जो बच्चे ओपन बोर्ड से, यानी ओपन बोर्ड से कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ई लर्निंग जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, तो किसी भी तरीके से आप एजुकेशन ले रहे हैं तो वो सब बच्चे इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट है, आप इसको घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहे अपने घर में ही बैठ के इसको भर सकते हो, स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस जो कॉमर्स हमारा टैलेंट सर्च है ये 2 लेवल में होता है बेटा, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट है वो सिंपल होता है, उसमें से 800 या 10% जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम सेकंड लेवल में ले जाते हैं और वो बच्चे जब सेकंड लेवल क्लियर होता है तो उन बच्चों को कैश प्राइज मिलता है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सर इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया रजिस्ट्रेशन इसका क्या है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड वेबसाइट से और बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट का मोड है वो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो जितने भी पेमेंट मोड है, नेट बैंकिंग, वो सब अवेलेबल है, आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं। जो इसकी फीस है वो 100 रुपीज है विदाउट लेट फीस, यानी अगर लेट हो जाती है 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है और उसके बाद 31 तक आपको चांस और दिया गया है, बट विद लेट फीस 150 रुपीज। क्लियर बेटा? तो कैसे अप्लाई करेंगे मैंने आपको ये सारा बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ टेस्ट। अब इसमें मैंने आपको बताया कि 2 लेवल के टेस्ट होंगे, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। दोनों की डेट अलग अलग है बट फिक्स है। जो लेवल फर्स्ट है बेटा 5 जनवरी 2020 संडे को होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो टाइमिंग है वो आपको बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ये टाइमिंग नोट कर लेनी चाहिए। अगर मान लो 9th क्लास का स्टूडेंट है तो उसकी टाइमिंग है 10 to 11, +1 का स्टूडेंट है तो उसके लिए टाइमिंग है आपकी 12 to 1 और +2 का है तो 2 to 3। और अगर ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी आपका जैसे BCom का है, BBA का है, तो उन बच्चों के लिए टाइमिंग है 4 PM to 5 PM है। तो ये आपको टाइमिंग बड़े याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, लेवल सेकंड में भी क्या है, सेम पैटर्न है, बस आपको डे चेंज हो रहा है 19th जनवरी संडे।
ठीक है, तो 2 यानी 2 वीक का गैप है आपके पास। तो 19 जनवरी 2020 संडे को है। बाकी जो पैटर्न है, टाइमिंग शेड्यूल है सेम फॉर जैसे आपका 5 जनवरी को जो शेड्यूल है वही सेम शेड्यूल क्या है आपका 19 जनवरी को भी है। अब हम बात करते हैं जो हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन बेसिकली ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिमाग में आ रहा होगा 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो बेटा इसका सिलेबस क्या होगा, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ये आपका क्लास 9th के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्लास 10th के लिए भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। जो 9th का सिलेबस है, जो पैटर्न, जो चीजें हैं वही सारी 10th में भी हैं। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है, क्लास +1 में। +1 में क्या आ गया, बिजनेस स्टडी पहले भी था, अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस होगी जो नहीं है आपके लिए, इकोनॉमिक्स एंड एप्टीट्यूड। +2 में भी क्या है, सेम सारी चीजें वही हैं जो सिलेबस है। अब आपने सर यहाँ तो खाली वर्ड दिया इकोनॉमिक्स, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, तो उसके लिए भी मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां ओपन करिए। 9th क्लास 10th क्लास उसका पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस आपको वहां पे प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो सब आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। उसके बड़ी इसी तरह बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इनके जो स्टूडेंट हैं इनके लिए नई चीज क्या इंट्रोड्यूस होगी, फाइनेंशियल स्टडीज। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स तो है, अकाउंटेंसी भी है, बिजनेस स्टडी, मगर ये तो मेन बात है, डिटेल आपको लिंक के अंदर प्रोवाइड है, वहां से आप जरूर पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा पैटर्न है, किस तरह हमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो टेस्ट पेपर है लेवल 1st और 2nd, उसके लिए हमें किस तरह से वो पेपर आएगा। सबसे पहली बात जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, जो कि हमेशा पिछले सालों में भी यही पैटर्न रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे हमें वो 100 मार्क्स के आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें जो 80 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो 20 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट थ्रू ऑनलाइन अरेंजमेंट, यानी ये ऑनलाइन जो भी उसमें उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देंगे और मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा स्टूडेंट 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए कि कई स्टूडेंट्स सोचते हैं जैसे कई टेस्ट होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर कॉमर्स टैलेंट सर्च में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, वो क्या है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 जो हम कहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी थी आपको कि अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग उसकी होगी जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द लेवल 1st टेस्ट टू द लेवल 2nd टेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि हर एक क्लास के, जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, +1, +2, बीएससी, ये जितनी भी क्लासेस हैं इन सब में से अलग अलग स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, इनमें सब में अलग अलग प्राइस है, यानी 9th क्लास के लिए 1 लाख है, 10th क्लास के लिए 1 लाख है। ये नहीं है कि आप सोचेंगे टोटल मिला के नहीं है, हर एक क्लास वाइज रिजल्ट निकलेगा और हर एक क्लास वाइज 800 स्टूडेंट फर्स्ट लेवल में जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे 800 स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे 2nd लेवल में भेजेंगे। अब कई बार क्या होता है कि 800 नहीं हो पाया तो उसका क्राइटेरिया दूसरा भी है यहाँ पे 10%, यानी जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसके 10% स्टूडेंट्स को ही केवल क्या करते हैं हम 2nd लेवल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देते हैं। और जब वो बच्चे 2nd लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से रैंकिंग निकलती है और उसके बेस पे क्या होता है आपको अवार्ड्स, कैश मनी, प्राइज ये सारे मिलते हैं। अब बात वही है कि हमें क्या मिलेगा इस टेस्ट को देके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चा कोई भी पेपर देने आता है ना सबसे पहले कहता है सर प्रॉफिट बताओ क्या है इसका। तो बेटा अगर 1st लेवल को आप क्वालिफाई करते हैं, पहली बात तो 1st लेवल केवल आप देते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं तो केवल आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मगर अगर आप 1st लेवल से 2nd लेवल में चले जाते हैं फिर जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिग प्राइज 1 लाख 1 रैंकर को 1 लाख रुपीज है, 2nd रैंकर को 50,000 है, 3rd रैंकर को 25,000 है और जो कंसोलेशन प्राइज है नेक्स्ट 200। अच्छा ये हर एक क्लास वाइज है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर इतने सारी क्लासेस में बच्चों केवल इतने बच्चों को मिलेगा, नहीं। 9th क्लास के बच्चे के लिए 1st रैंक अलग है, 2nd अलग है, 3rd अलग, 200 स्टूडेंट्स क्या है अलग है। इसी तरह 10th और हर एक में ये चीज आपको समझनी है। अच्छा और एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है जो कि थोड़ा सा हिडन है, मैं वो आपको बताता हूँ क्या कि मान लो कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 1 लाख प्राइस 1 लाख रुपीस मिलेगा,
तो एक ही बच्चे को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट रैंक पर 10 बच्चे आ गए, सेम मार्क्स आ गए 10 स्टूडेंट से, या 100 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर रैंकिंग फर्स्ट रैंक पे जिस बच्चे को निकाला उसी रैंक पे और बच्चे हैं, तो जो 1 लाख का जो प्राइज है बेटा वो क्या हो जाएगा, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करिए 10 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे हैं, तो हर एक बच्चे को 10,000 ही मिलेगा। और अगर और ज्यादा है तो और ज्यादा आप उसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उतने स्टूडेंट से। मिनिमम 2000 हर एक बच्चे को जरूर मिलेगा, चाहे बहुत ज्यादा फर्स्ट रैंक पे ही क्यों ना आ जाए। इसी तरह सेकंड रैंक के लिए भी और थर्ड रैंक के लिए। मगर जो नेक्स्ट उसके बाद 200 स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपीज कैश प्राइज विद सर्टिफिकेट्स तो मिलने ही मिलना है। फिर जो बच्चे उसमें सिलेक्ट होंगे बेटा उनके लिए अवार्ड सेरेमनी होगी, और वो कब होगी, फरवरी 2020 में। इनका जो लोकेशन है ये बाद में आपको बताएंगे, दिल्ली में करते हैं या कहाँ करते हैं, वो सब बातें बात की। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की कई बार हम चाहते हैं, हमको पता है कि ये टेस्ट क्या ऑनलाइन है, तो हमारे को क्या चाहिए होगा, लैपटॉप। अगर आप स्कूल्स में या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज और स्कूल प्रोवाइड कर देते हैं सारा सिस्टम। मगर अगर आप घर पे बैठे ऑनलाइन खुद अगर अप्लाई कर रहे हैं, घर पे ही टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे ओएस विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, और उसके बाद जो लेटेस्ट है कोई भी सिस्टम आप ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है प्रोसेसर क्या होना चाहिए हमारा, इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर या उससे अबव लेटर। रैम कितनी होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर जो आप ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 GB। ब्राउजर क्या होना चाहिए, गूगल क्रोम आपके उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके थ्रू ही ये टेस्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। मिनिमम इंटरनेट स्पीड, जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने डाटा इस्तेमाल किया उसकी जो स्पीड है 2 Mbps। इन सारी चीजों के लिंक जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नाउ, अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ये लिंक दे रखा है उसको आप दबाइए, रजिस्ट्रेशन नाउ, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस क्लास वाइज, उसके बाद सैंपल पेपर का लिंक डाल रखा है, किस टाइप के पेपर आते हैं, और ये सारी बातें मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा बात याद रखना, अगर फिर भी मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, मगर फिर भी आपके दिमाग में कोई नया क्वेश्चन अगर अराइज होता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको जरूर सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू व्यूवर्स जो हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और नई अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।